नमस्कार। बॉलीवुड की फिल्मों में ना कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ यादगार विचारों को समझते हैं जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर हमें एक जीने का एक नया नजरिया देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इन फिल्मी डायलॉग्स में इतना दम होता है कि वो हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकें? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या फिर इनमें जिंदगी के गहरे सबक छिपे हैं? आइए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है सपनों की पहली उड़ान। ये वो वक्त होता है जब कोई अपने सपनों पर पहली बार यकीन करना सीखता है। आइए देखते हैं कि 3 बेहतरीन फिल्में इस बारे में क्या सिखाती हैं। शुरुआत करते हैं इस मशहूर डायलॉग से। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अरे ये तो सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से पूरे दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उसे सच करने में लग जाता है। ये उम्मीद और विश्वास की ताकत का एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और ये डायलॉग, इसमें जो एक बेबाक ऊर्जा और जुनून है ना, वो सपनों का पीछा करते हुए महसूस होता है। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। ये हमें याद दिलाता है कि सफर में गिरना भी मंजिल पाने का ही एक हिस्सा है। जरूरी बस ये है कि हम कभी रुके नहीं, चलते रहें। और यहाँ मिलती है एक बहुत ही गहरी और काम की सलाह। 3 इडियट्स का ये डायलॉग हमें किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बताता है कि सिर्फ कामयाबी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। असल काम तो अपनी काबिलियत पर करना है। जब हम बेहतर बनेंगे, एक्सेलेंस के पीछे भागेंगे, तो कामयाबी वो तो खुद ब खुद हमारे पीछे आएगी। सपने देखना तो बस शुरुआत है ना? असली परीक्षा तो तब होती है जब उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आता है। तो अब हम बात करेंगे संघर्ष और सब्र के उस सफर की, जहां सपनों को सच बनाने के लिए हिम्मत और लगन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इस मुश्किल सफर को पार करने के लिए ना हम 3 कदम समझेंगे। लक्ष्य पर फोकस करना, सब्र रखना और जो सही है उसके लिए खड़ा होना। चलिए इन कदमों को बॉलीवुड के नजरिए से देखते हैं। पहला कदम है अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना। कबीर खान का ये डायलॉग हमें सिखाता है कि असली मकसद दिखावटी स्टेटस पाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा नाम कमाना है जो काम और लगन से बनता है। ये कमिटमेंट का एक बहुत ही पावरफुल सबक है। यहाँ ना लगन के 2 बड़े दिलचस्प पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ है चक दे इंडिया का अंदरूनी संकल्प जो लक्ष्य पर टिके रहने की प्रेरणा देता है, तो दूसरी तरफ है गली बॉय की उम्मीद जो ये विश्वास दिलाती है कि सबका समय आता है। और सच तो ये है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए ये दोनों ही नजरिए जरूरी हैं। और ये रहा दूसरा कदम, सब्र और आत्मविश्वास। गली बॉय का ये डायलॉग सिर्फ एक गाना नहीं, एक आंदोलन बन गया। ये सिखाता है कि खुद पर विश्वास रखना चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का समय आता है, जरूर आता है। और तीसरा कदम है हिम्मत से काम लेना। ये डायलॉग उस पल की बात करता है जब सब्र का बांध टूट जाता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो चुप बैठने की जगह निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। तो सपनों और संघर्ष के सफर के बाद अब थोड़ा और गहरा चलते हैं, जिंदगी के असली मायनों को समझते हैं। ये पड़ाव हमें सिखाता है कि जीवन की क्वालिटी हमारे रिश्तों और आत्मसम्मान में ही असली ज्ञान छिपा है। अब हम जिंदगी के 4 सबसे अहम सबकों पर नजर डालेंगे, जिंदगी की क्वालिटी से लेकर खुद से प्यार करने तक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये डायलॉग, ये तो जिंदगी जीने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आनंद हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी लंबी है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमने उसे कितनी गहराई और कितनी अच्छे से जिया है। और ये संवाद शायद बॉलीवुड के इतिहास के सबसे शक्तिशाली डायलॉग्स में से एक है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि दुनिया की सारी दौलत और शोहरत के सामने परिवार और रिश्तों का प्यार कहीं ज्यादा कीमती है। सच में इमोशनल दौलत ही असली दौलत है।
कल हो ना हो हमें एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात याद दिलाता है। हम अक्सर आने वाले कल की चिंता में या बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं, लेकिन जिंदगी तो आज में है, इस पल में है, और इस पल को पूरी तरह से जीना ही तो असली जिंदगी है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी सबक, जब वी मेट की गीत का ये डायलॉग हमें सेल्फ लव और खुद को स्वीकार करने की अहमियत सिखाता है। ये हमें बताता है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि कैसे ये डायलॉग्स सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं लिखे गए हैं। जब हम इन सभी विचारों को एक साथ देखते हैं तो ये असल जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक पावरफुल गाइड की तरह काम करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत सिंपल है, अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखें, संघर्ष को सब्र और हिम्मत के साथ अपनाएं, एक सार्थक और अच्छी जिंदगी को महत्व दें, और हाँ, रिश्तों को और खासकर खुद को सबसे ज्यादा अहमियत दें। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सभी डायलॉग्स में से ऐसा कौन सा संवाद है जो किसी की भी जिंदगी की कहानी से सबसे ज्यादा जुड़ता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।